ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम कुछ बहुत डिफरेंट करने वाले हैं। वो क्या है? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरी इक्वेशन पढ़ी जो कि छोटी क्लास में भी पढ़ी थी, ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ा था, बट फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। अब ये क्या होता है ये जरा ध्यान से सुनो। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल एक ऐसी इक्वेशन है जहां पे हम ये बताते हैं कि आखिरी सेकंड में किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक बॉडी है, मान लो उसने शुरुआत किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। ठीक है, अब उसको यहां से यहां तक जाने में मान लो 40 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब 40 सेकंड में तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, उसको यूज करके बहुत कुछ सॉल्व तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट कोई अगर तुमसे बोले कि 40 सेकंड में नहीं, 40th सेकंड में, 40th सेकंड मतलब क्या है इसका कि 39 और 40 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आखिरी एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर तुमसे ये पूछ दे तो, है कि नहीं। अब तुम्हें पता है कि आखिरी एक सेकंड में बहुत कुछ फर्क पड़ता है, जैसे रेस वगैरह होती है तो आखिरी एक सेकंड में जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, या फिर बहुत सारी चीजें। तो आखिरी सेकंड में किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हम फोर्थ इक्वेशन में इसी चीज के बारे में निकालेंगे। तो इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल सी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तक जो हमने किया है वही है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का v इज इक्वल टू क्या होता है, ds/dt होता है। ये फॉर्मूला तो तुम लोग को मालूम ही है। ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा v dt इज इक्वल टू ds, है ना। अब ध्यान से सुनो, मैं ds को इधर लिख लेता हूं और यहाँ पे v dt। अब तुम लोग को यहाँ मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से सुनो, v कोई कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू बदलती है, इसीलिए हमें इसकी जगह कुछ रखना पड़ेगा। और हम इसकी जगह क्या रखेंगे, u प्लस 80। और ये मैंने कहां से रख दिया, ये रखा मैंने फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो मैंने क्या किया, इस v की जगह u प्लस 80 पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप वही होता है कि इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों साइड्स पे प्रॉपर लिमिट्स के साथ, है ना। तो अभी तक हम जो लिमिट्स लगा रहे थे वो क्या थी, मैंने हमेशा तुम्हें बोला है कि जब भी तुम लिमिट लगाते हो वो तुम्हारी मर्जी होती है कि तुम लिमिट क्या लगाते हो, ठीक है। बट इस केस में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हम आखिरी एक सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मान लो n, मतलब जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो मान लो n सेकंड्स में कवर किया, जैसे बोलते हैं ना 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो उसने पूरा जो जर्नी कवर करी है 40 सेकंड की जर्नी है, 50 सेकंड की जर्नी है, और ऐसा बोल सकते हैं कि n सेकंड्स की जर्नी है, ठीक है। मान लो n सेकंड तक उसने घूमा है वो। अब यहाँ पे आखिरी सेकंड का मतलब ये होगा कि आखिरी और उससे पहले के बीच में उसने कितना किया, यानी अगर ये हमारे पास लास्ट सेकंड है तो उससे पहले क्या होगा, n-1। तो स्टार्टिंग लिमिट ये होगी और आखिरी लिमिट ये। कहने का मतलब 40 सेकंड में स्टार्टिंग लिमिट 39 और एंडिंग लिमिट 40, है ना, कि 39 सेकंड और 40 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, n सेकंड और n-1 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान से समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये लिमिट्स जो होती है इनकी जो अहमियत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कि शुरुआती लिमिट और एंड की लिमिट। शुरुआत लिमिट का अपना मतलब है, एंड वाली लिमिट का अपना मतलब है। समझ में आ गई बात। सिमिलर तरीके से यहाँ पे जब तुम डिस्टेंस लिखोगे तो ऐसे लिखोगे Sn-1 और Sn। कैसे, कि तुमने मान लो 39 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया और 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वही चीज को n सेकंड में कितना है और n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ध्यान रखना, यहां जब तुम लिमिट रखोगे तो तुम यही लिमिट रखोगे और कोई लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि हम आखिरी सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस इसके बाद तो खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा, और लिमिट्स हमारी क्या है, Sn अपॉन में Sn-1। यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, u dt एक इसका इंटीग्रेशन प्लस at dt, है ना, at dt, और इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग। आगे बस वैल्यूज पुट करनी है। तो ये जो है इसके बड़ी लिमिट और छोटी लिमिट रखोगे, तो बड़ी लिमिट ये है, छोटी लिमिट Sn-1 है, और दोनों को माइनस कर दोगे, बड़ी लिमिट में से छोटी लिमिट माइनस। यहाँ पे भी u dt का इंटीग्रेशन करोगे तो u कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, सिर्फ t, ठीक है। और उसकी लिमिट्स क्या है, n से n-1 से लेकर n तक, ठीक है।
प्लस साथ में हमारे पास ए टी डी टी है, तो ए तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, रहेगा टी, और टी का जब डी टी के साथ इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अब ये टी स्क्वायर बाय 2 कैसे आया मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जब तुम करते हो तो आंसर क्या आएगा, एक्स 1 + 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, 1 + 1 2 अपॉन में 1 + 1, सिंपल सी चीज है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। तो वैसे ही एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर एक्स स्क्वायर बाय 2 है, वैसे ही टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। बस सिंपल बेसिक सी चीज। यहां इसको सॉल्व करते रहेंगे, वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा हमारे पास n - n - 1, ठीक है ना। ध्यान रखना मैंने क्या किया है कि बड़ी लिमिट में से छोटी लिमिट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारे पास a जो है, a के साथ भी यही चीज करेंगे कि एक बार बड़ी लिमिट डालेंगे, मैंने उल्टा लिमिट डाल दिया, आई एम रियली सॉरी। ऊपर होगी बड़ी लिमिट, नीचे होगी छोटी वाली लिमिट, ठीक है। तो ये जो बड़ी वाली लिमिट है इसको डालेंगे, कितना आएगा n² बाय 2 माइनस इस छोटी वाली लिमिट को क्या आएगा, n - 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो यहां सॉल्व करेंगे, ये तो जैसा का तैसा आ जाएगा, u n - n कितना हो जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस, प्लस इन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे u से तो वही हो जाएगा। रही बात a की, तो यहां देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करते समय हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है। ऊपर देखेंगे तो n² माइनस अंदर क्या है, n - 1 का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab, है कि नहीं। तो 2 × n × 1 और 2 × n × 1 क्या होगा, 2n ही होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। n² से n² कट गया, अंदर क्या बचा ध्यान से देखते हैं। चलो, ये जो a है, a को ऐसे ही लिख देते हैं, और जो 2 है उसको 2 को बाहर लिख देते हैं। अंदर क्या बचा, 2n - 1, देख रहे हो ना, 2n को पहले लिख दिया, और 1² का मतलब 1 ही होगा। तो ये है हमारे पास आंसर, और ये जो है ये 4th इक्वेशन भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर आ गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सी चीज, मतलब दिखने में तुम्हें आज कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट है बहुत सिंपल। यहां बस हमें ये पता लग रहा है कि आखिरी 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अभी तक मैंने जितने भी तुम्हें इक्वेशंस बताई है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उसमें तुम किसी में ये नहीं बोल सकते कि आखिरी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, नहीं बताया जा सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 40 में कितना किया, 39 में कितना किया, फिर माइनस करेंगे। इतनी मेहनत करने से अच्छा ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। अब 40वें सेकंड में अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी डालो, एक्सेलरेशन डालो, और n की जगह क्या डालना है, 40 डालना है, क्योंकि 40th सेकंड में तुम्हें निकालना है। वही अगर तुम 38 में निकालना हो, 30 में निकालना हो, 25 में निकालना हो, तो जिसमें निकालना है तुम वहां पे उसकी वैल्यू डालो, फॉर्मूला को आंसर आ जाएगा। तो ये थी 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे इसकी इंटीग्रेशन तुम्हें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी होगी, वो इसलिए क्योंकि मैं कर रहा हूं। एक बार तुम खुद करके देखोगे तो बहुत सिंपल होती है, एक प्रैक्टिस की ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक सी इक्वेशन है और कुछ नहीं। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।